नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एक और नए एपिसोड जिसका टॉपिक है जी। आप सोच रहे होंगे, जी इसका मतलब क्या है? क्यों हर जगह स्पेशली कॉलेजेस में या दोस्तों की बातों में ये एक सिंपल सी लेटर इतना पॉपुलर हो गया है? आज मैं आपको एक अलग तरीके से जी की कहानी सुनाने आ रहा हूं। थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा एक्साइटमेंट और एक हल्का सा हॉरर फील। तो हेडफोन्स पहन लो, लाइट्स ऑफ कर लो और चलो मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी। सबसे पहले, जी का कॉमन मतलब क्या है? हम रोज की जिंदगी में कई बार सुनते हैं। कोई बोला, जी क्या सीन है? या जी आज मैच है। कहीं जी कैजुअल सा निकनेम है, कहीं रिस्पेक्ट का और कहीं दोस्ती का एक तरीका। मगर जरा सोचो, अगर जी सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि कोई राज हो, कोई हिडन कोड या कोई ऐसी चीज हो जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे एक दोस्त का इंसिडेंट सुनाता हूं। एक दिन रात के 1 बजे अजय ने मुझे कॉल किया, काफी घयाल सी आवाज। बोला, यार जी ने मुझे मैसेज किया है। पहले तो मैं हंस दिया, सोचा कोई यूजुअल फ्रेंड या कॉलेज ग्रुप का जी होगा। पर फिर उसकी आवाज की कंपल्शन ने मुझे क्यूरियस कर दिया। मैं बोला, क्या कहा उसने? अजय कहते हैं, बस लिखा जी इज वॉचिंग। मेरा पहले रिएक्शन था कोई प्रैंक है, लेकिन दिल में थोड़ा सा डर आया, जैसे अंधेरे में कोई खौफनाक साया चल रहा हो। अब सोचो, एक सिंपल सी लेटर जो दोस्तों की मजाक में रोज इस्तेमाल होती है, अब एक मिस्ट्री बन गई है। मैं सोचने लगा, आखिर ये जी है कौन? हर जगह, कॉलेज वॉल पे जी, पाठ पे जी, इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किसी नए नंबर से जी। ये चीज थोड़ी रिलेटेबल है क्योंकि हम सबने कभी ना कभी ऐसे ही किसी अनोनिमस मैसेज या अननोन डीएम का रियल थ्रिल फील किया होगा। इस सब के बीच एक दिन अजय मुझे मिलता है कैंटीन में। उसका चेहरा सेफ्ट था, आंखें तक चुकी थी। उसने कहा, कल रात फिर से वो मैसेज आया। अब मैं भी हल्का सा टेंशन में आ गया। क्या लिखा था? सिर्फ एक लफ्ज, गेम। बस इसी पल एक नई सोच दिमाग में आई। गेम का मतलब? क्या ये कोई दरे है, कोई चैलेंज या कोई डर्टी प्रैंक? यहां पे स्टोरी मिस्ट्री बन जाती है। कौन है जी? क्या ये असली कोई इंसान है या बस एक डिजिटल साया जो माजे ले रहा है? अजय ने सोचा कि शायद कोई जी का कैरेक्टर बनाकर माजे ले रहा हो, लेकिन हर मैसेज में टाइमिंग वियर्ड होती। रात के टाइम या जब अजय अकेला हो, तब इस वक्त पे थोड़ा हॉरर फ्लेवर आ जाता है। हर छोटी चीज पर शाक होने लगता है। मुझे याद है, अजय ने एक रात मुझे चलने को बोला, उस पार्क में जहां हर चीज हमेशा ठंडी सन्नते से भारी लगती थी। उसने कहा, आज मैं यहां जी का इंतजार करूंगा। एक अजनाबी सस्पेंसफुल हवा थी, जैसे हर सांस के साथ कोई नई मिस्ट्री शुरू हो रही हो। मैं भी उसके साथ था, लेकिन अंदर से मैं भी थोड़ा हिल गया था। हम दोनों बेंच पर बैठे थे, फोन की स्क्रीन पे सिर्फ जी का मैसेज, कोई और डिटेल्स नहीं। बस एक अंडरलाइन और एक टाइम, 2:11। समझ नहीं आ रहा था क्या है इस नंबर का मतलब। क्या कोई कब्रिस्तान का कोऑर्डिनेट है या कोई पुरानी बिल्डिंग का एड्रेस? फॉर अ मोमेंट, हर साउंड, हर लीफ का हिला, तांग में एक अजीब सी सूझ समझ आई। यह नॉर्मल स्टोरी नहीं थी। जी अब एक छोटी लेटर नहीं, बल्कि हमारी लाइफ की रियल मिस्ट्री बन चुकी थी। रात गुजार गई, जी आया नहीं। वैसे तो हम हंस पड़े, लेकिन घर लौटते वक्त अजय ने बोला, ऐसा लग रहा था कोई सच में हमको देख रहा है। मैं सोचता रहा, हाउ अ सिंपल डेली यूज लेटर कैन टर्न इनटू प्योर सस्पेंस इफ माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग ट्रिक्स। दिस इज द मैजिक ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। एक कॉमन सिंबल कभी कभी उन चीड़ रातों की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। अब आओ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जी की साइकोलॉजी। क्यों लेटर जी इतना पॉपुलर हो गया है? वैसे तो दोस्तों में जी नॉर्मल सी रिस्पेक्ट ऑरा क्रिएट करता है, बिल्कुल ब्रो या दोस्त की तरह। लेकिन जब इसी लफ्ज को कॉन्टेक्स्ट से निकालकर सस्पेंसफुल जागा लगा दो, तो माइंड उन्हीं चीजों को याद करता है जो डराती हैं। मैंने स्टडीज में पढ़ा था, हर जनरेशन के अपने यूथ कोड्स होते हैं। जैसे पहले के जमाने में बॉस या भाई था, आजकल कॉलेज या स्ट्रीट कल्चर में जी है। और ऑनेस्टली के कंपनीज, मूवीज या पॉप कल्चर सॉन्ग्स ने भी जी को आइकॉनिक बना दिया है। जी का सबसे फेमस सीन मुझे याद आता है, जब दोस्तों का एक ग्रुप मंगाता है। सीन ऑन है जी, सीन ऑफ हो तो भी जी ही हैंडल करता है। लेकिन सी द ट्विस्ट, हर रियल लाइफ फन थिंग कभी कभी सस्पेंसफुल भी हो सकती है। जैसे
जैसे किसी हॉरर शो में छोटा से अल्फाबेट या नंबर एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि हर ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसको सब प्यार से जी बुलाते हैं, इवन उसका ओरिजिनल नाम कुछ और हो। यह इनफॉर्मल अथॉरिटी का या फिर चिल एटीट्यूड का साइन बन गया है। पर फिर भी जो अजय की स्टोरी है, उसमें जी की मिस्ट्री ने हमारे लिए एक हॉरर मूवी का एलिमेंट ला दिया। दिल सोचता रहा, कहीं सच मच कोई सीक्रेट सोसाइटी या डिजिटल स्टॉकर तो नहीं है जो बस जी लीक के दोस्तों को शॉक कर रहा है। ऐसे मोमेंट्स में माइंड ओवरथिंक करता है। व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक ब्लैंक है, लास्ट सीन ऑफ है, और सिर्फ जी थोड़ा तो दिल घबरा जाता है। मुझे याद है, एक दिन अजय ने रैंडम नंबर पे वीडियो कॉल ट्राई की, लेकिन सिर्फ एक शैडोवी धुंधली सी फिगर स्क्रीन पे दिखी और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तब हम दोनों ने सोचा, रियल लाइफ भी कभी कभी डिजिटल हॉरर मूवी बन सकती है। स्टोरी का एक्चुअल ट्विस्ट तो तब आया जब हमने अपने कोर फ्रेंड्स ग्रुप को यह स्टोरी सुनाई। सब हंस दिए, लेकिन एक लड़का, रावी, सडनली चुप हो गया। उसने कहा, ओ, तुम लोग को पता नहीं, जी तो मैं ही हूं। मैं ही ऐसे मैसेजेस भेज रहा था बस फन के लिए। हम सब हंस पड़े, लेकिन फॉर अ सेकंड वो सस्पेंस और थ्रिल वाकई असली लग रहा था। दिस इज व्हाट इज अमेजिंग अबाउट ग्रुप्स। समटाइम्स अ फ्रेंड टर्न्स इनटू द मिस्ट्री जस्ट फॉर फन, but leaves behind memories which feel like real life adventures. Think about that. हम रोज की लाइफ में कितनी चीजें नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, जब हमारी आंखें थोड़ा सस्पेंसफुली सोचने लगती हैं, तो वही चीज हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि हर चीज की एक आम और एक खास साइड होती है। जी एक तरफ मस्ती, दोस्ती और लाइट सीन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दिमाग में थोड़ा सा सस्पेंस या हॉरर का एंगल ले आए, तो इसी को एक नाइट एडवेंचर बना सकते हैं। आज के पॉडकास्ट का यही मैजिक है। सिंपल लेटर से जर्नी शुरू की, मिस्ट्री एक्सप्लोर की, और खुद अपने अनुभव से मान लिया कि दोस्ती हो या डर, हर कहानी एक छोटी सी आंख से बड़ी हो जाती है। क्या पता कब दोस्ती की लैंग्वेज सस्पेंस की मिस्ट्री बन जाए। ये थी मेरी जी की कहानी, एक नेचुरल, एक्साइटिंग, थोड़ी फनी और थोड़ी हॉरर टच के साथ। अगली बार जब भी कोई आपको सिर्फ एक जी भेजे या बोल दे जी क्या सीन है, तो याद रखना, कहानी सिर्फ शुरू हुई है, एंड कभी नहीं। तो दोस्तों, यही थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैसे एक सिंपल लेटर, एक कोड का सिंबल, हमारी बोरिंग लाइफ को एक थ्रिलिंग हॉरर एडवेंचर बना सकता है। मैं हूं आपका दोस्त। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए एक ही बात कहूंगा, रात को जब फोन पर जी आए, तो सोचना, शायद कोई मिस्ट्री खुद आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद और ख्याल रखो।